अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार मदरसा बोर्ड पटना को लेकर। काफ़ी बड़ी ख़बर है। आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर काफ़ी दिनों से बहुत ही बुरी ख़बर निकल कर आ रही है और काफ़ी इसातिज़ा बिहार मदरसा के अंदर परेशान है, चाहे वो अपने पेमेंट को लेकर हो, चाहे मदरसे के अंदर जो तमाम तर कमेटी है उनको लेकर परेशान है। बिहार के अंदर जो मदरसे हैं उसके अंदर इसातिज़ा की सीटें खाली है, उसको लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं। क्या है पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जो काफ़ी दिनों से चेयरमैन का पद खाली है, उसके बाद आप जानते हैं जो इससे पहले जो अब्दुल सलाम अंसारी साहब सेक्रेटरी थे उनको भी काफ़ी अलग कर दिया गया है। उसके बाद फिर जो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन थे उनको भी यहाँ पर से अलग कर दिया गया था। उसके बाद फिर से उनकी नियुक्ति इसके अंदर की गई थी, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि चेयरमैन के तौर पर, उसके बाद जो उनके सहयोगी के तौर पर बहुत सारे लोगों को अतिरिक्त ज़िम्मेदारी मदरसे के अंदर दी है। और मदरसे के अंदर जब से उन लोगों को ज़िम्मेदारी दी है तो कोई बड़ा काम, जो आप जानते हैं बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा काम जो है वो पेमेंट, मदरसे के जो इसातिज़ा कराम हैं उनके पेमेंट को रिलीज़ करना, और बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर चाहे वो जितने भी बिहार के अंदर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसा है उसके अंदर टीचरों की बहाली करना, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जो अब तक जिनको भी चेयरमैन के पद पर जिनको नियुक्त किया गया है, चाहे उनको अतिरिक्त ज़िम्मेदारी के तौर पर मदरसा बोर्ड के अंदर ज़िम्मेदारी दी गई है, अब तक उनकी तरफ से कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। हमारे पास बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका ये हमेशा कहना रहता है कि आप मदरसा को लेकर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। पहले आप मदरसे को लेकर वीडियो डालते थे, उसके बाद आपका वीडियो आना बंद हो गया है। तो देखिए व्यूवर्स, जितने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, हम आपकी तमाम तर मुश्किलों को जानते हैं और समझते हैं, और हम पूरी जानकारी के साथ आप लोगों के सामने वीडियो को रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को जेन्युइन जानकारी मिल सके। देखिए, मदरसा बोर्ड को लेकर अब तक बहुत दिनों से कोई भी ख़बर इस तरह की निकल कर नहीं आई है। इससे पहले जो ख़बर निकल कर आई थी, मदरसा के जो कई संगठन के लोग ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मदरसा बोर्ड के अंदर चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने की वजह से जो इसातिज़ा को जो परेशानी हो रही है, उन परेशानी से शिक्षा मंत्री को भी अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा था कि जो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन का जो फाइल है वो नीतीश कुमार साहब के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम नीतीश कुमार साहब मदरसे को लेकर कितना चिंतित हैं। इससे पहले आप उनकी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर वो काफ़ी बार मदरसे को लेकर वो बयान दे चुके हैं कि हमने मदरसे पे को लेकर सरकारी हमने किया मदरसे को। उसमें इससे पहले आप जानते थे क्या होता था कि मदरसे में जो सरकारी उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, हमने उनको सरकारी किया। उसमें जो इसातिज़ा पढ़ाते हमने उनको सरकारी तनख्वाह दिया। भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने मदरसे को सरकारी तो किया, लेकिन जब उनको तनख्वाह ही नहीं मिलेगा तो ऐसी सरकारी से क्या फ़ायदा मदरसे को। जो स्टाफ 10-10 साल 20-20 साल से उसके अंदर काम कर रहे हैं, आपने 2006 के बाद से ये काम किया है, लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनको अब तक पेमेंट नहीं आया है। तो आपने सिर्फ मदरसा को सरकारी करके उनको एक झुंझुना थमाया है कि वो सब्र के साथ काम ले। देखिए, मदरसे के अंदर जितने भी स्टाफ हैं वो आप जानते हैं कि काफ़ी फाका कशी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अपना दर्द, हमें भी पर्सनल में काफ़ी मदरसे के जो टीचर्स हैं उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, और आप अखबार के माध्यम से भी हम आपके सामने उन लोगों के दर्द को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बांटते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम नीतीश कुमार साहब की तरफ से जो भी बड़ा फैसला होगा उन्हीं की तरफ से हो सकता है। उसके अलावा चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर इंटरफेयर नहीं करेंगे, मदरसे के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मदरसा बोर्ड का भला नहीं हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ। लेकिन देखिए, सीएम नीतीश कुमार
कुमार मदरसे को लेकर बहुत कहते तो हैं कि हम चिंतित रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मदरसा बोर्ड को जब से भंग किया गया है कि मदरसा बोर्ड के अंदर सही तौर पर चेयरमैन, जो परमानेंट तौर पर चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखना है। अब जानते हैं कि बिहार के अंदर 2025 का इलेक्शन भी आने वाला है, जिसके अंदर फिर से अल्पसंख्यक का वोट सीएम नीतीश कुमार साहब की तरफ से अपील की जाएगी। अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को फिर बोला जाएगा कि हमने आपके लिए ये किया। अब लेकिन अगर सही तौर पर देखा जाए तो मदरसे को लेकर नीतीश कुमार साहब का जो पहले का जो रुख था वो ठीक था, लेकिन अब जो उनका रुख है वो काफ़ी अलग तरीके से नज़र आ रहा है और वो मदरसे को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं है। देखते हैं कि देखिए सीएम नीतीश कुमार साहब ने इससे पहले जो भी किया, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अब इनको ज़रूर मदरसे के अंदर जो बदहाली है, जो मदरसा के जो शिक्षक हैं जो पेमेंट को लेकर परेशान है, मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली नहीं है, 10-10, 100-100 बच्चे पे एक टीचर मदरसे के अंदर है, तो उनकी जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। अब देखिए कि सबसे अब हमें इसको लेकर कोई बड़ा कदम जब तक हम नहीं उठाएंगे, चाहे वो बड़ा कदम हमें पटना के अंदर धरना देना होगा सीएम आवास के पास में, या जहाँ पर हमें जब तक हम धरना नहीं देंगे, सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हमें ही नहीं लगता है कि इसको लेकर कोई हमें बड़ा कोई इसका एक सही तौर पर हमें नज़र आएगा कि सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें और हम मदरसे को लेकर आगे क्या प्लानिंग बनाएं। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। अगर आप कोई भी प्लानिंग बनाते हैं तो हमें इस कमेंट के नीचे ज़रूर बताएं, हम आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक यकजहती के साथ आप इसको लेकर कोई काम करें। अब देखते हैं कि इलेक्शन से पहले आप बहुत सारी बातें होंगी मदरसे को लेकर भी और मुसलमानों को रुझाने से लेकर भी। अब देखते हैं कि सीएम नीतीश कुमार साहब इसको लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान करते हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है। इलेक्शन के टाइम में कोई भी जो मेंढक की तरह फिर जब कुएँ से निकल कर आकर फिर वो वही सब पुरानी बातें करने लगते हैं। अब देखते हैं कि सरकार इसको लेकर क्या बड़ा कदम उठाती है, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। आपके मन में जो बातें हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी आगे की जो प्लानिंग है हम भी उसे देख सकें। तो चलिए, ये कुछ हम जानकारी थी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।